और पान समाज का बेटा अगर गुंडों का सरदार हो सकता है तो मैं कहता हूँ गर्व से कि मैं गुंडों का सरदार हूँ। ये सहरसा में गुंडागर्दी करके जीता है। वहाँ प्रधानमंत्री गए थे, वहाँ पे योगी जी गए थे, स्मृति ईरानी गए थे, पूरा ताकत लगाया था। सरकार बैकफुट पे गई न, धकेल दिया ये जेएनजी वाला साहब। वो खड़ा था करजवा टान के, चढ़ गया, धकेल दिया। हाँ, मैं गुंडा हूँ। जी हाँ, ये कोई और नहीं कह रहा है बल्कि आईआईपी सुप्रीमो आईपी गुप्ता कह रहे हैं। जिस तरह से मंत्री रामकृपाल यादव ने उन्हें गुंडों का सरताज बताया था, वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं गुंडा हूँ। अगर छात्रों के हित की बात करनी होती है तो हाँ, मैं गुंडा हूँ। देखिए, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने गाड़ियों के साथ तोड़-फोड़ की, पत्रकारों के साथ मारपीट की, वहीं रामकृपाल यादव ने कहा था कि आईपी गुप्ता गुंडों का सरताज है, गुंडागर्दी करके सहरसा में चुनाव जीता। वहीं अब आईपी गुप्ता ने कहा है कि हाँ, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो मैं गुंडा हूँ और गुंडों का सरताज हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि अगर अंदर सदन के अंदर फरियाना है या बाहर फरियाना है तो हम वहां भी उन्हें देख लेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं आईपी गुप्ता। रामकृपाल यादव जी ने मुझे गुंडों का सरदार कहा है। मैं बड़े आदर से उनको कहना चाहता हूं कि जब तक आप लालू जी के साथ में थे, आपके शब्दों में संस्कार झलकता था, लेकिन आज अब जब भाजपा के साथ चले गए तो संस्कार लगता है कि आपके शब्दों में छोड़ दिया है साथ। लेकिन आप अगर मुझे गुंडों के सरदार कहते हैं और पान समाज का बेटा अगर गुंडों का सरदार हो सकता है तो मैं कहता हूं गर्व से कि मैं गुंडों का सरदार हूं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये सहरसा में गुंडागर्दी करके जीता है। वहाँ प्रधानमंत्री गए थे, वहाँ पे योगी जी गए थे, स्मृति ईरानी गए थे, पूरा ताकत लगाया था। और उसके बावजूद भी अगर जीत गया मैं गुंडागर्दी करके, तो मैं गुंडागर्दी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बाहर देख लेंगे, भीतर तो नहीं देख पाया वो लोग। दूर पर हम अकेले भारी थे। अब बाहर में तो हमारा 80 लाख पान समाज है, 14% 26% यादव है, 18% मुसलमान है, अति पिछड़ा है। एक का बलवे अगर नोचने लगेगा तो कम पड़ जाएगा उन लोगों को। प्रधानमंत्री ने अपील किया है, कल वीडियो जारी किया है। हाँ, बड़ा देर से अपील किया प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी करके। जब देख लिया कि जेएनजी करजवा पे चढ़ने लग गया तो अपील कर रहे हैं। उनका बात का कोई भरोसा है? वो आदमी कमिटमेंट करता फिर ऐसा भूलता है। अरे आडवाणी जी से जब काम निकल गया तो उनको देख के प्रणाम नहीं करने वाला आदमी, देखने वाला, उनके बात पे कोई भरोसा कर रहा है? सरकार बैकफुट पर जा रही है क्या? सरकार बैकफुट पे गई न, धकेल दिया ये जेएनजी वाला साहब। वो खड़ा था करजवा टान के, चढ़ गया, धकेल दिया। आपने आईपी गुप्ता को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं गुंडा हूं। अगर छात्रों की हित की बात करनी है तो मैं गुंडा हूं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के देर रात आए वीडियो पर कहा है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, अगर करना ही था तो पहले करते। जिस तरह से आडवाणी जी को साइड किया, अब कहीं ना कहीं लगभग 1 बजे रात में उन्होंने वीडियो जारी करके ये संदेश दिया है कि नीट में हुए जो धांधली है, जो भी उसमें दोषी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि सोनम वांगचुक ने कल अपना अनशन तोड़ा। जेपी नड्डा जाकर उन्होंने सोनम वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। उसके बाद देर रात प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल होता है और उसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के द्वारा गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई, लोगों के साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। कल फिर से बड़ा आंदोलन होगा। अब देखना है कि कल के हालात कैसे रहते हैं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।